हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या मुतहर सवेरा को अपने घर में लेकर जाएगा। क्या सवेरा के सामने सारी असलियत मुतहर की आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोग साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो ऐसे रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करते, उसका बैकअप देखते हैं, उसकी पूरी फैमिली के साथ मिलते हैं और उसके बाद रिश्ते की बात करते हैं। और सवेरा ने भी यही काम लाजमी किया। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन ही सोच रखेगी, बड़ी सोच रखेगी, तो इसी वजह से उसने मुतहर के ऊपर बड़ा इम्तिहानात डाल दिए। मुतहर हर वक्त सवेरा के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसके ख्वाबों में गुम होना शुरू हो जाता है, हर वक्त उसके साथ अपना वक्त गुजारता है और उसे पता तक नहीं चलता और उसका वक्त घंटों और सेकंडों में गुजर जाता है। पूरा पूरा दिन उसके साथ गुजार देता है, अपने पूरे ख़ानदान वालों को, फातिमा को, अनीका को झूठ बोलकर जाता है। मुतहर और सवेरा आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो सवेरा फ़ौरन मुतहर को कहती है कि मैं आपको एक बात कहूँ या क्या मैं आपको ऐसी जगह पर कहूँ, तुम क्या तो मुझे लेकर जाओगे। तो सवेरा उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हम सफ़र तक या हर सफ़र तक चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात मुतहर बड़े आराम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ कहता है तो सवेरा को उसकी ये बात अच्छी लगती है। उसे कहती है कि आपकी जितनी बातें अच्छी हैं ना, आप मुझे ऐसा लगता है कि दिल के भी इतनी अच्छे हैं, आपका दिल साफ़ है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मुझे अपने घर में लेकर जाओ। तो जैसे मुतहर ये बात सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती, क्योंकि मुतहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसके जहन में यही है कि मैं सवेरा के साथ शादी कर लूँगा, सवेरा के पास घर है, बंगला है, बेचारी मासूम सी है, मेरी बातें मान लेगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पर रहना शुरू कर दूँगा। लेकिन सवेरा ने पहला जो ये काम किया बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वहाँ पर मुतहर उसे झूठ बोल देगा, उससे कहेगा कि आज नहीं या 2-3 दिन और सब्र कर लो या 10 दिन और सब्र कर लो, जैसे मेरी मम्मा की या मेरी दादी अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। वहाँ पर इस बातों को टाल मटोल कर देगा। अब सवेरा जो होती है ये बात करके वहाँ से चली जाती है। सवेरा के थोड़े से दिल में एक डाउट भी आ जाता है कि आखिरकार मुतहर घर आने से मना क्यों कर रहा है। मुतहर घर जाता है, रात का वक्त होता है, रात को अचानक हंसना शुरू कर देता है। अनीका को इसकी जो मुस्कुराहट होती है अजीब लगती है। बाहर चला आता है, हर वक्त उसके ख्वाबों में रहना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में सवेरे ही घूमती है और उसके जहन में आएगा कि मैं अब इस कंपनी का मालिक बनूंगा, जहाँ पर ये सीट पे बैठी हुई इस सीट पे मैं ही बैठूंगा। तो मुस्कुराहट होता है। अनीका जैसे नीचे उतरती है, देखती है मुतहर को, मुतहर खड़ा होता है, अचानक ना किसी कोई उसके साथ होता है और फ़ौरन उसके चेहरे पे ऊपर मुस्कुराहट होती है। तो अनीका उसके पास आती है, उससे कहती है कि मुतहर खैर तो है, आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तो मुतहर उससे कहते हैं कि अच्छा तुम मेरी क्या ये निगरानी करने के लिए आई हो या तुम मुझे देखने के लिए आई हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अनीका उससे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, कोई बात तो लाजमी होगी जो आपके चेहरे के ऊपर इतनी मुस्कुराहट है। उसके जहन में तो यही सवाल आ जाएगा कि ये फातिमा के साथ फिर करीब होता जा रहा है, इसी वजह से इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। लेकिन उसे नहीं पता कि अब वो तीसरी भी आपके ऊपर लेकर आने के वाला है। आप एक से तंग हो, जब दूसरी आपकी आ जाएगी फिर तो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ फातिमा का जो दिल है वो पत्थर बन चुका है। वो अब हर सूरत में मुतहर का साथ या मुकाबला करना चाहती है। अनीका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुतहर और अनीका ये बात करके वापस चले जाते हैं अपने कमरे। सवेरा और उसकी माँ अपने घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सवेरा की माँ जो होती है सवेरा को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि मुतहर आपके साथ जो मोहब्बत का इजहार है इसी वजह से नहीं कर रहा होगा कि उसका जो हमारा स्टेटस और उसका स्टेटस में बड़ा फ़र्क है। मतलब कि वो एक मुलाजिम बंदा है, तुम इस कंपनी की मालिक हो, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा शर्मा रहा होगा। लेकिन उसकी जो बातें हैं वो इस हिसाब से बता रही हैं कि वो आपके साथ मोहब्बत करने के लिए तैयार है और आपके साथ शादी करना भी ज़्यादा है। तो जैसे उसकी माँ ये बात सुन करती है तो सवेरा के जो दिल में होती है या उसके जिस्म में होती है और भी जान पैदा हो जाती है। उसकी माँ चाहती है कि सवेरा जल्द से जल्द इसके साथ शादी कर ले ताकि इसका जो किस्सा है ये ख़त्म किया जा सके, ताकि सवेरा को जो बोझ है अपने सर से उतार दे। तो उसे कहती है कि बेटा तुम मुतहर के साथ जाकर खुद ही इजहार करो, खुद ही उसे टाइम दो शादी का और डेट फिक्स करें और उसके बाद हम इसको शादी को फाइनल करें, क्योंकि उसने आपके साथ कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना और ना ही शादी का इजहार करना है। वो अपने नफ्स को इस तरह पहचान भी नहीं सकता या आगे वो बात भी नहीं कर सकता। फातिमा अजलान के साथ साथ अपने जो पूरे काम पे भी फोकस पूरा करती रहती है, अनीका से भी ज़्यादा काम करती है। अनीका को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अनीका चाहती है एक तो ये काम ना करे, दूसरा अजलान जब से आया है
तो मुतहर जो है ज़्यादातर अनीका के साथ वक्त के बगैर फातिमा के साथ अपना वक्त गुजार रहा है। अनीका किचन में खड़ी होती है, बर्तन धो रही होती है, फातिमा भी किचन में बर्तन धो रही होती है, क्योंकि दोनों बराबर में काम करती हैं। तो अजलान रोना शुरू कर देता है। सैमा बेगम फ़ौरन फातिमा के पास आती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ पर जो अपने बच्चे के पास, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। फातिमा उससे कहती है कि फुप्पू जी थोड़े से बर्तन रह चुके हैं, मैं ये धो लूँगी, उसके पास चली जाऊँगी। तो सैमा बेगम उससे कहती है कि नहीं, तुम अभी इसके पास जाओ और उससे जाकर चुप करो, ये जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं ना, ये अनीका धो लेगी। अनीका ने ये बात सुननी ही थी, तो अनीका का जो पाँव तले होती है ना, एक आग सी लग जाती है, क्योंकि अनीका ऐसा करने के लिए नहीं आई थी। वो फ़ौरन वहाँ से गुस्से से चली जाती है, फातिमा तो अपने बच्चे के पास चली जाती है और वो सारा जो गुस्सा होता है अपनी माँ के ऊपर निकालना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी, तुमने मुझे किस अजाब में फंसा दिया, या तुमने मुझे किस जेल में फंसा दिया। अब फातिमा जो है अजलान को इस्तेमाल कर रही है मुतहर के लिए, वो मुतहर को मुझसे दूर करती जा रही है। तो उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा ये तुम्हारे बस में है, तुम्हें सब कुछ पता है कि तुमने किस तरीके से अब फातिमा के लिए मुतहर के दिल में नफ़रत पैदा करनी है, ताकि तुम ऐसा काम करो कि फातिमा के लिए मुतहर के दिल में नफ़रत पैदा हो जाए और मुतहर फातिमा की शक्ल देखना भी पसंद ना करे। तो अब यहाँ पर अनीका ये काम कर सकती है कि हर वक्त मुतहर के आगे शिकायतें कर सकती है कि मैं सारा दिन यहाँ पर काम कर रही हूँ, इससे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, ये हर वक्त अपने बच्चे के साथ या अपने बच्चे की फेवर करती रहती है। तो मुतहर को इस बात से और भी गुस्सा आएगा, क्योंकि मुतहर अब चाहता है कि एक न एक यहाँ से चली जाए। अगर एक जाएगी तो दूसरी की जगह बन जाएगी, नहीं तो फिर ये तीसरी जो है यहाँ पर आ जाएगी, तो तीनों साथ मिलकर जो मेरा हशर करने वाले हैं वो सारा देखने वाला होगा। तो इस तरीके से मुतहर चाहता है कि एक जाए तो यहाँ पर अनीका भी जा सकी है, क्योंकि अनीका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये आखिरकार फैसला कर लेगी कि मुतहर मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो सवेरा के साथ शादी करने से पहले सवेरे की आखिरकार सवेरा के सामने असलियत मुतहर की आ जाए, उसे पता चल जाए कि मुतहर शादीशुदा है, उसकी 2 बीवियां भी हैं, एक उसका बच्चा भी है। क्योंकि जिस हिसाब से मुतहर सवेरा को झूठ बोलता जा रहा है, उसे कोई ना कोई बहाने बनाता जा रहा है, तो मुतहर सवेरा के दिल में लाजमी बात है शक पैदा होगा कि आखिरकार क्या वजह है, बीमार भी है तो एक दफ़ा माँ के साथ मिलवाना तो चाहिए था ना, क्यों नहीं मिलवा रहा। इस तरीके से सवेरा के सामने असलियत आ सकती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दिनों बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या सवेरा के सामने आ जाएगी मुतहर की असलियत या शादी हो जाएगी, तो उसके बाद ही सवेरा को पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।